राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। अमूमन जब राजनीति और चुनावी मैदान में इस नारे को सुना जाता है तो ये नारा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में सुना जाता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या पीएम मोदी के पक्ष में सुना जाता है। लेकिन इन दिनों अयोध्या में यह नारा समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पासी के पक्ष में कहा जा रहा है और इसके पीछे तीन सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आई हैं। अखिलेश यादव, जिन्होंने अवधेश प्रसाद पासी को विपक्ष की ट्रॉफी बनाकर पूरे देश में घुमाया था, अब वही अवधेश प्रसाद पासी अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। अखिलेश यादव को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि अवधेश पासी ऐसा करेंगे। अब तक आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता हैं जो खुलकर गांधी परिवार के खिलाफ भी बोल देते हैं, कांग्रेस पार्टी हाईकमान के खिलाफ बोल देते हैं। शशि थरूर जैसे नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी में इस कदर का कोई नेता, इस लेवल का कोई नेता अखिलेश यादव के खिलाफ अमूमन नहीं बोलता है। लेकिन अब अवधेश प्रसाद पासी ने इस तिलिस्म को भी तोड़कर रख दिया है। तीन तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन अब अवधेश पासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने इशारे साफ कर दिए हैं अखिलेश यादव के लिए कि आप मुझे कितना भी रोकें, अब मैं आपके रोके नहीं रुकूंगा। अवधेश प्रसाद ने साफ तौर पर बता दिया है सपा मुखिया को कि अब वो वही करेंगे जो राष्ट्र हित में होगा, अब वो वही करेंगे जो उनके धर्म हित में होगा। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, तीन तस्वीरें हैं। एक तस्वीर वो जो पिछले सप्ताह वायरल हुई थी, जिसमें अवधेश पासी कहां गए थे, वो एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के निजी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम का वो वीडियो हर जगह वायरल हुआ, खूब चर्चा भी हुई, जिसमें उन्होंने जाकर संतों का बकायदा आशीर्वाद लिया। अयोध्या के संत थे, उनका आशीर्वाद लिया, हनुमानगढ़ी के संत थे, उनका आशीर्वाद लिया और भगवान राम और हनुमान का गुणगान किया। कहा कि मेरे ऊपर भगवान हनुमान की कृपा है, भगवान राम की कृपा है। ये वीडियो सियासत पे खूब वायरल हुआ और कहा गया कि क्या अब अवधेश प्रसाद अपनी विचारधारा बदलने वाले हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये तो व्यक्तिगत आस्था का विषय है, इसका राजनीति से क्या लेना देना। और कई हद तक मुझे भी ये बात लगती कि ठीक है, मान लेते हैं कि अवधेश प्रसाद का ये जो वीडियो और ये जो अंदाज उनका सामने आया था, ये उनकी व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा हुआ है, ना कि सियासत से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर एक और तस्वीर सामने आ गई इसके कुछ दिन बाद ही। इस तस्वीर में जब अवधेश प्रसाद से पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने जो उपराष्ट्रपति का अपना उम्मीदवार है वो राधाकृष्णन जी को तय कर दिया है, ऐलान कर दिया है। इसके जवाब में क्या कहा उन्होंने कहा कि वे बेहद सुलझी राजनीति के व्यक्ति हैं और मैं उनको बधाई देता हूं। उसी वक्त इंडिया अलायंस अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार भी घोषित कर देती है। अब एक बात समझ में नहीं आई, जो विपक्ष एक सिरे से अपना उम्मीदवार घोषित कर रहा है, जो ये दावा ठोक रहा है, अखिलेश यादव बकायदा उन्हें बुला रहे हैं रेड्डी साहब को और कह रहे हैं कि भैया बी सुदर्शन रेड्डी को कि हम आपको जिताएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, अंतरात्मा की आवाज से आपको वोट दिलवाएंगे। उन्हीं की पार्टी के अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि भैया राधाकृष्णन जी को बधाई। तो क्या अवधेश प्रसाद क्रॉस वोटिंग भी करेंगे? अब इसके लिए भी बड़ा मंथन हो रहा है कि भाई ये इशारे जो वो बधाई के दे रहे हैं, तो क्या उन्होंने मन बना लिया है? क्योंकि भाई अब कहीं ना कहीं तो अवधेश प्रसाद अपना अंदाज बदल रहे हैं। और चलिए एक सिरे से कुछ वक्त के लिए इस बात को भी छोड़ दीजिए कि ठीक है, एक स्वच्छ राजनीति है कि भैया हमने विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनको बधाई दे दी। लेकिन अब जो तीसरी तस्वीर सामने आ गई है, इस तस्वीर को देखने के बाद यह साफ हो गया है कि अवधेश प्रसाद पासी, जो अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए थे पिछले साल, अब वो अखिलेश यादव को एक बहुत तगड़ा झटका देने वाले हैं और वो अखिलेश यादव की नाक पर दम भी करने वाले हैं। और अब अखिलेश यादव क्या करेंगे, उनके सामने मुसीबत का पहाड़ भी टूट चुका है। बीते दिनों एक इंटरव्यू में अवधेश प्रसाद को सुना गया। इस इंटरव्यू के दौरान अवधेश प्रसाद पीएम मोदी के मिशन को आगे बढ़ाते नजर आए। यह बड़ा चौंका देने वाला है कि वो अवधेश प्रसाद जो पीएम मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी राजनीति करते हैं, अचानक एक सप्ताह के भीतर पीएम मोदी के मिशन को आगे बढ़ाते नजर आए।
कौन सा मिशन? अमेरिका के मसले को लेकर जो टैरिफ का पूरा वॉर चल रहा है, 50% जो टैरिफ भारत पर अमेरिका ने लगाया है, पूरे विपक्ष का रुख एक तरफ है। कांग्रेस पार्टी, उनके नेता राहुल गांधी भारत की इकोनॉमी को डेड बता चुके हैं। वो तो कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका समर्थन कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन अवधेश प्रसाद इससे इतर निकल गए। अवधेश प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत को अब अमेरिका को जवाब देने के लिए स्वदेशी की ओर आगे बढ़ना होगा। हमें अमेरिका के प्रोडक्ट्स का उनका बहिष्कार करना होगा और जो स्वदेशी प्रोडक्ट है उन्हें अपनाना होगा। अब इस तरह की राजनीति अवधेश प्रसाद कर रहे हैं, तो ये थोड़ा तो अब कहीं ना कहीं विश्लेषण करने वाली बात आ गई है कि इतना बड़ा बदलाव वो भी 1 महीने के भीतर यूं ही तो नहीं आता है। राम भक्तों की जयकारे लगाना, संतों की जयकारे लगाना, विपक्ष के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को बधाई देना, विपक्ष मतलब अवधेश पासी के विपक्ष भारतीय जनता पार्टी, और सीधे पीएम मोदी के मिशन को आगे बढ़ाना। पीएम मोदी ने भी बीते दिनों, पिछले दिनों ये बातें की हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हमें स्वदेशी अपनाना होगा, और इसी बात को यहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो 3 तस्वीरें निकलकर सामने आई, जब इन तीनों तस्वीरों पर मंथन किया जा रहा है, तो यह बात अब लगभग तय है कि अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद पासी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जब हमने तलाशा कि आखिर हो क्या रहा है, यूपी के कुछ सूत्रों को मैंने जब फोन घुमाया, तो बात कुछ और निकलकर सामने आई। कहानी यह निकलकर सामने आई कि फैजाबाद की जो लोकसभा सीट है, जहां 24% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, 16% अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम वर्ग के मतदाता हैं, वहां से जीतकर आए थे अवधेश प्रसाद। जिस दिन अवधेश प्रसाद ने रामलला जाकर भगवान राम के जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए थे, उस दिन तो नाराजगी सामने आई थी, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया था। लेकिन जिस दिन ये वीडियो सामने आ गया, जिसमें राम भक्तों की वो जयकार लगा रहे हैं, अपने ऊपर संतों का आशीर्वाद लगा रहे हैं, संतों के पैरों में झुक रहे हैं, कहा जा रहा है कि उस दिन जो अयोध्या में समाजवादी पार्टी के समर्थक, जो मुस्लिम मतदाता थे और जो उनके प्रतिनिधि थे, वो भैया कहां पहुंच गए? वो पहुंच गए अखिलेश यादव के पास। उन्होंने कहा कि क्या हमने आपके जो उम्मीदवार थे अवधेश प्रसाद, उन्हें इसलिए वोट दिलवाया था ताकि वो जाकर भगवान राम का गुणगान कर सकें, ताकि वो जाकर संतों का आशीर्वाद ले सकें? इस तरह हमने आपको जिताया, लेकिन अगर आप इस तरह हमारे साथ विश्वासघात करेंगे अखिलेश यादव जी, तो कैसे चलेगा? अखिलेश यादव भी बड़े आहत हुए कि भैया मैं क्या करूं अब? अवधेश प्रसाद को तो हमने जिम्मेदारी दी थी कि हमने पूरे देश में उनको घुमाया, उनको घुमाते हुए हमने बताया कि देखिए कैसे राम भक्तों का अपमान कर रहे थे हम, ये बता कर कि अयोध्या में अवधेश प्रसाद जीत गए, राम भक्तों का विरोध हो गया, इस तरह की हमने तमाम बातें फैलाई। लेकिन अब अचानक अवधेश प्रसाद का रुख मुड़ गया है। कहा गया कि अंदर ही अंदर चर्चा हुई, अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को बुलाया और कहा कि आपको ये सब बंद करना होगा और आपको खुलकर कहना होगा कि मुझे यहां पर सिर्फ इसीलिए जिताया गया था क्योंकि राम मंदिर बनाने वालों का अयोध्या के लोगों ने, यहां के मतदाताओं ने विरोध किया, राम भक्तों का विरोध किया और मुझे जिताया गया। लेकिन अवधेश प्रसाद ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। अब इनकार क्यों किया? इसके पीछे की कई बड़ी वजह हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के भीतर जब अवधेश प्रसाद अयोध्या से जीत कर आए, तो अखिलेश ने उनका कद फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया, राहुल गांधी के और अपने बगल पर बैठाने लगे। लेकिन जब वो माहौल चला गया, वो उस वक्त का माहौल था भारतीय जनता पार्टी को घेरना था, जैसे ही वो माहौल चला गया, अब धीरे धीरे अखिलेश यादव ने उनका कद छोटा करना शुरू कर दिया। मिल्कीपुर में हार हुई तो उसके बाद अखिलेश यादव ने तवज्जो देना भी बंद कर दी। तब अवधेश प्रसाद को कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि उनके साथ कितना बड़ा खेल हो गया। उन्हें हिंदू विरोध की एक ट्रॉफी बनाकर अखिलेश यादव ने पूरे देश में घुमा दिया और उनका इस्तेमाल करने के बाद उनको छोड़ भी दिया। और जब इस बात का एहसास अवधेश प्रसाद को हुआ, तो मिल्कीपुर की हार के बाद करीब 1 साल बीत जाने के बाद अब वो पहुंचे रामलला और वहां जाकर उन्होंने भगवान राम के सामने नतमस्तक खुद को किया और क्षमा याचना भी की। और उसके बाद ये जो विचारधारा का पूरा बदलाव उनके भीतर आ रहा है, अब वो पूरा देश देख रहा है।
अब उनके सामने, अवधेश प्रसाद के सामने 2 शर्तें रखी गई हैं। या तो आप अखिलेश यादव के फरमान को मानिए और खुलकर राम विरोध और हिंदू विरोध फैजाबाद में कीजिए, अयोध्या में कीजिए, नहीं तो आप अब अपना रास्ता कहीं ना कहीं तैयार कर लीजिए। लेकिन इसमें भी अखिलेश यादव को मुसीबत है। 24% अनुसूचित जाति के मतदाता जिन्होंने साथ दिया था अवधेश प्रसाद का फैजाबाद लोकसभा सीट में, उनका साथ भी अखिलेश यादव से छूट सकता है। पूजा पाल पिछड़ा वर्ग की महिला नेता थी, उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दिया, वो पीडीए अभियान के खिलाफ प्रचार कर रही हैं। और अगर अवधेश प्रसाद गए तो अखिलेश का जो 27 का सपना है वो 25 में ही चकनाचूर हो जाएगा। और यही वजह है कि अवधेश प्रसाद के इस बदले हुए अंदाज और सीधे तौर पर अखिलेश यादव को चुनौती देने के बावजूद अभी भी सपा मुखिया हाथ में हाथ रखकर बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अब अवधेश प्रसाद की काट ढूंढी जाए। अब ये काट अखिलेश को कब तक मिलेगी और तब तक अवधेश प्रसाद कौन सा और नया अपना अंदाज दिखाएंगे, यह बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तय है कि अब देश में जिस तरह की राजनीति सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि मुद्दों पर अब जोर दिया जा रहा है और ये जो नेता हैं विपक्ष की पार्टी के, वो पार्टी लाइन से हटकर जो राष्ट्र हित में बात है वो कहने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। और अवधेश प्रसाद, मुझे लगता है कि कांग्रेस में जिस तरह शशि थरूर उदाहरण पेश कर रहे हैं, अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के शशि थरूर बन जाएंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।